Hello, good morning students of class 7th. Let's try to study on page number 9 the exercise 1.2. जैसे कि आपने इंटीजर्स के बारे में 1.1 में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से हम इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इंटीजर्स के बारे में आपने पहले जानकारी कर ली होगी। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लिखा है राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम, यानी कि वो ऐसे इंटीजर्स होने चाहिए, दो इंटीजर्स ऐसे आपको लेने हैं, पेयर का मतलब दो लेने हैं कि जिनको हम ऐड करते हैं तो -7 आता है, और उसी तरह से हम उनको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं या उनकी डिफरेंस निकालते हैं तो वो -10 आने चाहिए, और उनका हम अगर सम करते हैं तो वो 0 आने चाहिए। तो पहली कंडीशन के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं ए के लिए। तो देखिए इसमें हमने एक इंटीजर से ले लिया है -3 प्लस -4। ये दो इंटीजर्स एक पेयर लो कह रहा है इंटीजर्स का, और उनका जो सम है वो -7 होना चाहिए। तो देखो इस प्रकार हमने लिया -3 प्लस -4, और जब इनको हमने ऐड करा तो देखिए ये भी माइनस का है, 3 भी माइनस का है और 4 भी माइनस का है, दोनों का ऐड करा तो -7 आया। उसी तरह से -10 और +3 इनको अगर ऐड करेंगे तो ये -7 आएगा, क्योंकि -10 से +3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये -7 बचेगा। जस्ट लाइक सेम अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको ये 3 पेयर लेके दिखा दी। एक पहला पेयर -3 और -4 का, और दूसरा पेयर -10 और +3 का, और तीसरा पेयर -12 +5 का। देखो इसको भी हम ऐड करेंगे तो -7 मिलेगा। तो इसी तरह से आपको इसका क्वेश्चन नंबर बी और सी आपको होमवर्क से ट्राई करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लिखा है कि राइट ए पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। आपको निगेटिव इंटीजर्स का ऐसा पेयर लेना है कि उनका डिफरेंस जब उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 8 आता है। तो इस प्रकार देखिए हमने यहाँ पे लिया है -5। देखिए आपको लेने हैं निगेटिव इंटीजर्स लेने। देखिए -5 भी निगेटिव है और -13 भी निगेटिव है, और इनका डिफरेंस निकालने के लिए हम माइनस करेंगे। तो आप देखो जब हम इसको माइनस करेंगे तो -5 से -13 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे, देखो माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +13। इस प्रकार आपको मिला -5 +13। अब +13 में से -5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आ गया 8। इस तरह से आप भी दूसरी संख्याओं के एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। और इसी के बी पार्ट में चलते हैं। बी पार्ट में आपको लिखा है राइट ए निगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। देखिए यहाँ आपको एक निगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव लेना है, और उनका सम का मतलब उनको ऐड कर देना है, योग निकालना है उनका, वो आपको -5 आना चाहिए। तो देखिए इसमें हम लेते हैं, हमने लिया है इसमें -8 और +3। एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, और दोनों का सम देखिए ये -5 मिल रहा है। इस तरह से आप भी अन्य संख्याओं के एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। नंबर सी में हम चलते हैं। देखिए नंबर सी में लिखा है राइट ए निगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। आपको एक निगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और दोनों का को सब्ट्रैक्ट करके आपका -3 आने चाहिए। तो इस प्रकार देखो हमने लिया है एक निगेटिव इंटीजर -2, और दूसरा देखो एक पॉजिटिव इंटीजर्स लिया है +3। तो देखिए अगर हम यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो आपको मिला -2 और -1, और -2 -1 देखिए दोनों निगेटिव हैं, ऐड हो गए, -3 मिला। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का दो ये ए बी सी पोर्शन मैंने आपको ये हल करके बताए। अब चलते हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है इन एक क्विज कंपटीशन है, उसमें देखिए टीम ए स्कोर्ड -40, 10 और 0।
यानी कि टीम ए जो है वो 3 राउंड में उनकी जो स्कोर है, पहले राउंड में -40, दूसरे राउंड में 10 और तीसरे राउंड में 0 है। और टीम बी है उसका देखिए पहले राउंड में 10 है, दूसरे राउंड में 0 है और तीसरे राउंड में 40 -40 का स्कोर है। इन 3 सक्सेसिव राउंड्स व्हिच टीम स्कोर्ड मोर कैन वी से दैट यू कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ये कह रहा है कि किस टीम का स्कोर अधिक है और क्या हम इनको किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो देखिए हम चलते हैं इस क्वेश्चन में। स्कोर ऑफ टीम ए का जो स्कोर है, देखिए पहले -40 था, फिर 10 था, तो 0 था। तो इसका टोटल स्कोर निकालने के लिए हम तीनों को ऐड करेंगे। तो देखिए हम यहाँ तीनों को हमने ऐड करा तो -40 और 10 में 0 ऐड करा तो 10 ही आया। -40 से +10 लेस कैंसिल हो गया, आपको मिला -30। और टीम बी का स्कोर देखिए, टीम बी ने पहले राउंड में 10 और दूसरे राउंड में 0 और तीसरे राउंड में -40 का स्कोर हुआ है। तो देखिए यहाँ 10 में हमने 0 ऐड करा तो 10 आया और प्लस माइनस का देखिए यह माइनस हो गया और तो ये -40 आ गया। अब 10 में हमने 0 ऐड करा तो 10 आया और -40 से +10 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो -30 आपको मिला। तो आप देख रहे हो कि टीम ए का स्कोर भी -30 आ रहा है और टीम बी का स्कोर भी -30 आ रहा है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि बोथ टीम स्कोर इक्वल, यानी कि दोनों टीमों के जो 3 राउंड के स्कोर हैं वो इक्वल है, बराबर है। फिर वो कह रहा है कि हम इसको क्वेश्चन में कह रहा है कि वी कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। क्या हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं? हाँ, हम इंटीजर्स को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। देखिए इनको अगर हम किसी भी क्रम में जोड़े ना, तो देखिए हम जैसे चले 0 पहले लिख देते हैं, फिर 10 लिख देते हैं, उसके बाद -40 लिखते हैं। देखिए ये तब भी इसका -30 आंसर आएगा। और अगर हम 10 को पहले लिख देते हैं, -40 को बाद में लिखते हैं और +0 को यहाँ लिखते हैं, तो देखिए यहाँ ये तब भी इसका आंसर -30 आएगा। तो हम इंटीजर्स को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, किसी भी संख्या को आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रहना चाहिए कि उस इंटीजर्स का साइन उसके साथ होना चाहिए। उसका साइन जैसे -40 है तो हमने इसको लास्ट में लिखा -40 लिखा, तो अगर इसको हम पहले लिखना चाहेंगे तो -40 पहले लिखेंगे, माइनस साइन भी उसके साथ आएगा, 40 के साथ उसका साइन माइनस भी आएगा, उसका साइन उसके साथ होने चाहिए और आप उसको किसी भी क्रम में ऐड कर सकते हो। तो इसका आंसर आएगा यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इज एनी ऑर्डर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन 1 to 3 आपको यहाँ पे मैंने सॉल्व कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो ट्रू फॉल्स का है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ये स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए आपको ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर ही ये क्वेश्चन दिए हैं, तो यहाँ भी आपको ये फिलअप करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क होगा। दैट्स ऑल।